हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 5 से 7 श्लोक को पढ़ेंगे। हमने सुना था कि दीति का जो गर्भ था वह उसके तेज के प्रभाव से अन्य सभी का तेज और चंद्रमा आदि का प्रकाश भी कम हो गया था। अब ऐसे परेशान होकर देवता कारण समझ नहीं पाए तो देवता कहते हैं ब्रह्मा जी के पास जाकर, तम एतद विभो वेत्थत संविघ्ना यद वयम ऋषम नहीं व्यक्तम भगवतः कालेन स्पृष्ट वर्तमन। देवताओं ने कहा, तम एतद, ये जो अहंकार है, सॉरी, ये जो अंधकार है, विभु अर्थात हे सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी, वेत्थत, आप जानते हैं, आप इसके बारे में जानते हैं। क्या दिक्कत हो रही, कह रहे हैं यद, जिससे वयम, हम सब, भृशम संविघ्ना, अत्यंत पीड़ित हो गए, परेशान हो गए। मैं जानता हूं, ये कैसे जानते हैं आप? तो कहते हैं न ही अव्यक्तम भगवत, हे भगवान आपसे कुछ भी अव्यक्त नहीं। इसका कारण क्या है? तो कहते काले न अस्पृष्ट वर्तमान, आपका मार्ग, आपकी ज्ञान शक्ति काल के द्वारा स्पृष्ट नहीं अर्थात नष्ट नहीं होती है। ये बात देवताओं ने कही। और फिर क्या कहते हैं, देव देव जगद धातर लोकनाथ शिखामणे परेशाम परेशाम त्वम भूतानामसि भाववित। देव देव अर्थात देवताओं के भी देवता, जगत धाता मतलब जगत का पालन करने वाले, लोकनाथ शिखामणे, जितने भी लोकपाल हैं उनके आप सिरमौर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। परेशान मतलब देवता आदि, और अपरेशान मतलब निम्न जीवों का, तुम भूता नाम मतलब सभी जीवों का, भाववित असी, आप सभी के भाव को जानने वाले हो, कौन किस आशय से क्या कर रहा है, इसलिए आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दिति के गर्भ से अंधकार सब जगह व्याप्त हो रहा है। आगे भी वे ब्रह्मा जी की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए, नमो विज्ञान वीर्याय मायेदम उपेयुषे, नमो विज्ञान वीर्याय माययेदम उपेशुये, ग्रहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये, ग्रहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये, नमो विज्ञान वीर्याय माययेदम उपेयुषे, नमो विज्ञान वीर्याय माययेदम उपेयुषे, ग्रहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये, ग्रहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये, नमो विज्ञान वीर्याय माययेदम उपेयुषे, नमो विज्ञान वीर्याय माययेदम उपेयुषे, ग्रहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये, ग्रहीत गुण भेदाय नमस्ते व्यक्त योनये। हे बल तथा विज्ञानमय ज्ञान के आदि स्रोत, आपको नमस्कार। अर्थात विज्ञानमय ज्ञान मतलब रियलाइज्ड नॉलेज के स्रोत। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? तेन ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंत ये तो सूर्य, ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान, आदि कवि अर्थात ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान कृष्ण ने स्वयं एम्पलीफाई किया था। स्रोत का मतलब क्या है? स्रोत का मतलब सोर्स, और सोर्स का सोर्स क्या होता है? सोर्स का सोर्स नहीं होता है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी आपने किसी से, किसी व्यक्ति से, जैसे हम किसी गुरु से ज्ञान ले रहे हैं, ऐसे आपने किसी से ज्ञान नहीं लिया है। भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान उनकी तपस्या के द्वारा प्रसन्न होकर के स्वयं प्रकाशित कर दिया। तो अब जो भी वेद है उसके प्रवर्तन करने वाले इस ब्रह्मांड में कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो उनका जो भी ज्ञान है वह रियलाइज्ड नॉलेज है। जब वो कह रहे हैं कि गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, तो इनका रियलाइजेशन है। जब वो कह रहे हैं कि सच्चिदानंद विग्रह, तो उनको अनुभव है कि कृष्ण कैसे सच्चिदानंद विग्रह है। कुछ समझ पा रहे हैं बात? नाम और नामी में भेद नहीं है, ये हम थ्योरी में सुनते हैं। और जो रियलाइज्ड लोग हैं उनको ये अनुभव होता है कि जैसे ही हम हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो भगवान के संपर्क में हैं। कुछ समझ गए ना बात? तो इसे कहते हैं रियलाइजेशन वाला नॉलेज। तो ये कह रहे हैं कि आप सभी विज्ञानमय ज्ञान के आदि स्रोत हैं। ये जो भी ब्रह्म संहिता में आप सुनते हो, फॉर एग्जाम्पल कि भगवान की अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मांति पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरम जगन्ति। भगवान की सारी इंद्रियां हर दूसरी इंद्रिय का कार्य करने में समर्थ है, इसका हम लोग को ज्ञान है शास्त्र से। लेकिन ब्रह्मा जी को कौन बताइए? ब्रह्मा जी को ये बात रियलाइज्ड है। कुछ समझ गए आप? वह समझ पा रहे हैं, वो अपने रियलाइजेशन से, अनुभव से बोल रहे हैं कि भगवान अगर देखते हैं तो आपको छू भी लेते हैं। हम भगवान को मंदिर में या अपने घर में भी केवल देखते हैं, लेकिन भगवान देख करके खा भी लेते हैं, देख करके छू भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं।
कि भगवान का अद्भुत सामर्थ्य, सूंघ भी लेते। तो इसका रियलाइजेशन हमको जब होगा जब हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ये बात है। ऐसे अद्भुत व्यक्ति जिसकी हर चीज रियलाइज्ड है, इज इट नॉट अमेजिंग? जो भी शास्त्र में आपने रियलाइजेशन सुना है वो उनको है। इज इट नॉट अमेजिंग? कुछ भाषा समझ गए आप? जस्ट इमेजिन कि ये नाम और नामी में भेद नहीं है, नहीं तो है, लेकिन अगर रियलाइजेशन हो जाए तो कितनी मौज होगी। भगवान कैसे सच्चिदानंद जितनी बार कृष्ण, कृष्ण का असीमित सुख जी पर धरा हुआ है। ऐसे ब्रह्मा जी उनको नमस्कार कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि देवताओं को ये रियलाइजेशन हो ही, कि देवता भी अविद्या से ग्रसित है। तो जो अविद्या से ग्रसित व्यक्ति, उसको ये बोध नहीं हो पाता, किस अनुभव नहीं हो पाता है कि नाम और नामी में भेद है, ऐसा भेद नहीं है। आपने भगवान से पृथक्कृत रजोगुण स्वीकार किया है, इसका क्या मतलब है? मतलब रजोगुण का वह चार्ज लिए हुए हैं। जैसे आप लोग बिल्कुल इजीली, आचार के ऐप हैं, आचार ह्यूमन रिसोर्स पे कुछ समझते हैं, आपका ये डिपार्टमेंट है, आपका वो डिपार्टमेंट है। तो रजगुण, तमगुण, सतगुण मिश्रित रूप में रहते हैं, लेकिन इसको अलग से ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया हुआ है क्योंकि सृष्टि करनी है। क्लियर है? आप बहिरंगा शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न है। इसका क्या मतलब है? अप्रकट स्रोत कौन है? जो प्रकट स्रोत नहीं है उसको अप्रकट कहेंगे। तो कौन? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु क्योंकि जगत के परे व्यक्ति हैं, इस कारण से वह किसी के सामने प्रकट नहीं, किसी की इंद्रियों से प्रकट नहीं। ये बात है कि किसी की इंद्रियों के सामने प्रकट नहीं। जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता भगवान प्रकट नहीं होते। आज इस पे मैं सुबह भी कुछ बहुत सुंदर बात मेरे भगवान की कृपा से आई, कुछ अनुभव कर रहा था कि देखिए, कोई व्यक्ति मान लीजिए हमारा बहुत प्रिय है और वो आने वाला होता है, हम सुन लेते हैं, तो हम लोग उत्कंठित हो जाते हैं, है कि नहीं? तो आएगा आएगा, लेकिन बेचारा जल्दी क्यों नहीं आ पाता? चाहे हम कितने भी उत्कंठित हों, जल्दी क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि रास्ते में बहुत सारे बैरियर हैं, अर्थात कोई ट्रैफिक जैम होगा, या गाड़ी नहीं मिली होगी, या जो भी है, उसे तो बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, इसलिए उसके आने में विलंब हो जाता है। स्वीकार करेंगे, यद्यपि हमारी उत्कंठा है। अब अगर हमारी उत्कंठा है और उसको आने में विलंब, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तुरंत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अच्छा, अगर कोई आपके घर के ही रूम में है या बगल में भी रहता है और वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप उसके पास आए, तो वहां तो कोई ट्रैफिक नहीं है, तो आप जाएंगे उसके पास? कैच कर रहे हैं? बड़ी गंभीर बात है। इज इट कैचिंग ऑल एवरीवन हियर? अच्छा, ये कह सकते हैं कि आपकी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई है? हाँ, नहीं कह सकते, इतना कुछ, इतना इतना पवित्र कोई नहीं, ठीक है। तो जब झगड़ा हो जाता है तो बगल में ही रह रहा होता है व्यक्ति, उसके पास जाना नहीं चाहता व्यक्ति, क्योंकि ही विल नॉट लाइक व्हेन यू कम। डू यू एग्री? तो भगवान हमारे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? वेदवाद नहीं, हमारे बातों को उसको समझ पा रहे हैं आप? भगवान हमारे सामने प्रकट एकदम, ऐसे तो विग्रह के रूप में है, लेकिन प्रकट बिल्कुल जैसे आपके सामने बैठे, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ मैंने जो बताया उससे कुछ समझ के आप बोल सकते हो? हमारी उत्कंठा उतनी तीव्र नहीं वेरी है। नाइस। उत्कंठा वैसी नहीं है, नहीं तो भगवान सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र। ऐसा नहीं कि वो दर्शन देना नहीं चाहते, हम दर्शन करना नहीं चाहते हैं। एक बात वक्त विनोद में कह रहे थे कि अच्छा, मान लो भगवान दर्शन दें तो फिर 10 मिनट के बाद हम क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, अब आप जाइए, लक्ष्मी जी का थोड़ा सा देखिए, वेट कर रहे हैं कि हम भी अपना कुछ काम करें, हमारी भी लक्ष्मी जी है, ये कुछ हमारा कुछ काम है, हम भी काम भी करेंगे, आप भी बातें करते रहेंगे। तो इसीलिए, अच्छा फिर प्रश्न होगा उत्कंठा क्यों नहीं है? माइक में बताइए। प्रयास उतना नहीं है, भजन उतना नहीं ओके, है, क्लियर है। श्रवण। क्योंकि अन्य चीजों की भी उत्कंठा है। मतलब आपने भी जो बोला बिल्कुल सही है, मिक्स्ड डिजायर्स, लेकिन मैं उसको ऐसे पुट करना चाहता हूँ मेक इट मोर क्लियर। लड्डू अच्छा लगता है आपको? बताइए। हाँ हाँ बताएंगे, हाँ, मीठा, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आज गया था मार्केट में, तो गुड़ की शक्कर का एक पैकेट रखा हुआ है। वहां गई, खांड चाहिए, खांड, खांड तो रखी हुई है। मेरे मन में कौन सा खांड तो रखी, नहीं नहीं, गुड़ की, यहाँ नहीं, गुड़ की शक्कर है, खांड अलग चाहिए। उनको मीठा पसंद है, हमको नमकीन पसंद है। कह दीजिए कि जब में कृष्ण के अलावा और कुछ स्मरण नहीं होता,
तो अब आप देख रहे हैं कि उत्कंठा कमी। आप विचार कीजिए, देखिए आप अपने अनुभव से बताओ, कभी किसी का बच्चा आने वाला होता है, पढ़ के बहुत दूर से आ रहा होता है, या किसी का प्रेमी आने वाला लगता है, तो अब उसका मन कहीं नहीं लग रहा होता है, केवल वहीं जा रहा होता है, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। मुझे उत्कंठा वाला आइडिया वहां से आया कि हमारे घर के दरवाजे में एक बैल वो चढ़े जा रहा है और तुमको ला देखा था कि घास ला के दे रही थी, जो सब्जी ला के दे रही, वो चढ़ जाए, तुम्हारे चढ़ने से घास तुम्हारा खाना पहले नहीं आएगा, उसकी उत्कंठा ऐसी थी। देखा था ना आपने। तो मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूं कि अप्रकट भगवान क्यों रहते हैं इस जगत में, क्योंकि लोग भगवान को देखना नहीं चाहते, वस्तुतः ये बात है। तो खैर, आप बहिरंगा शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत से उत्पन्न होते हैं, इसका क्या मतलब है? अब आपको बहुत बैक मारना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा कि जब वर्णन हुआ था कि ब्रह्मा जी प्रकट कैसे होते हैं, तो वो एक तन्वान शब्द था। त आधा ना और वा, बड़ा वा और ना, उसका हलंत, तन्वान शब्द था। तंतुन नहीं था, तन्वान शब्द था, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, तन्वान। तो वह एक सूक्ष्म तत्व था जो कि भगवान विष्णु की नाभि से फोड़कर प्रकट हुआ, और वह तत्व भौतिक था लेकिन सूक्ष्म था, और उसी से फिर कमल प्रकट होता है, और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। कुछ कुछ बात समझ पा रहे हैं? भगवान गर्भोदक विष्णु की नाभि से एक भौतिक सूक्ष्म तत्व प्रकट होता है, इसे तन्वान कहते हैं, और वह प्रकट होता है तो फिर उससे कमल, कमल नाल, कमल आदि प्रकट होता है, उस कमल की नाल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ये सारी वस्तुएं भौतिक है। ये अद्भुत बात है, भगवान का शरीर दिव्य है, लेकिन उस दिव्य शरीर से एक भौतिक वस्तु प्रकट हुई। तो कह रहे हैं कि बहिरंगा शक्ति की सहायता से अप्रकट स्रोत अर्थात भगवान विष्णु से आप उत्पन्न है, आपको नमस्कार है। विज्ञान वीर्याय, हे विज्ञान अर्थात चित शक्ति। चित शक्ति मतलब भगवान की स्पिरिचुअल शक्ति, जिसके संपर्क से में आने से जीव को भगवान का अनुभव प्राप्त होता है। भगवान का अनुभव प्राप्त कराती है चित शक्ति, रियलाइजेशन। ये जो नाम में आपको कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, वो अच्छा लगना क्या होता है? क्योंकि नाम में भगवान की सारी शक्तियां हैं। कभी कभी भगवान की कृपा से भगवान उस शक्ति का हल्का सा आपको सेंट दे देते हैं। अभी पूरी तरह से तो नहीं अनुभव होता है, लेकिन वो सेंट मिल जाते हैं, उसी में तो उसमें ही व्यक्ति एकदम चकित है, ये क्या वस्तु है। तो पूर्ण संपर्क मिलेगा तो उसके द्वारा व्यक्ति को अनुभव होगा। जैसे सूर्य का अनुभव कैसे होता है आपको? प्रकाश के तत्व, तो प्रकाश के संपर्क में आने से आप समझ जाते हो कि सूर्य है, नहीं तो सूर्य का बोधन अपने से स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता है। तो चित्त शक्ति के प्रभाव से जीव को विज्ञान होता है, विशेष ज्ञान अर्थात अनुभव होता है भगवान का। इसलिए कह रहे हैं हे विज्ञान अर्थात चित्त शक्ति एवं वीर अर्थात बल के स्वरूप। बल तो स्पष्ट है, बल मतलब कार्य करने का बल। माया इदम उपेयुषे, अचिंत शक्ति के द्वारा ब्रह्मा के इस शरीर को प्राप्त किए हुए हैं आप, ठीक है। और ग्रहित गुण भेदाया, ग्रहित मतलब स्वीकार किए हुए, गुण भेदाया, गुण भेद, गुण भेद का मतलब क्या हुआ? भेद मतलब डिफरेंशिएशन, भिन्नता, सत्वगुण रजगुण तमगुण। तो गुण भेद का मतलब है कि पृथक विभेदित रजगुण को स्वीकार किए हुए, मतलब रजगुण को अलग किया जाए, उसको उसके मालिक हैं ब्रह्मा जी। अब यहां पे देखिए संस्कृत में देखेंगे तो दो तरह से तोड़ सकते हैं, व्यक्त योनये अथवा अथवा अव्यक्त योनये। अगर व्यक्त योनि के रूप में तोड़ेंगे तो कहेंगे इस जगत, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, इस जगत नहीं, इस व्यक्त जगत के कारण। सही है, सही है, सही है। ब्रह्मा जी इस व्यक्त जगत के कारण हैं, उन्हीं को सृष्टि करता कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा अर्थ होगा अव्यक्त, अगर दूसरा रीडिंग लेते हैं अव्यक्त योनि, या दूसरी तरह से तोड़ते हैं तो कहेंगे किसी भी प्रमाण के द्वारा जिसके कारण को नहीं जाना जा सकता है, ऐसे। अव्यक्त मतलब जिस योनि, मतलब जिसकी योनि अर्थात स्रोत व्यक्त नहीं है किसी भी प्रमाण के द्वारा। कहने का मतलब है अधोक्षज जो भगवान विष्णु हैं, जो सभी इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, वह ब्रह्मा जी के कारण है। समझ पाए दोनों शब्दों को? ते आपको नमः नमः पुनः पुनः नमस्कार है। नमो विज्ञान वीर्याया, नमस्कार है उनको जो चित्त शक्ति से युक्त विज्ञानमय है, और वीर्याय अर्थात बल से युक्त है। माया इदम उपेयुषे, माया के द्वारा इस, इदम मतलब इस ब्रह्मा जी के शरीर को आपने स्वीकार किया है। ग्रहित गुण भेदाया, गुण भेद मतलब विभेद, सेपरेटेड रजोगुण को वह स्वीकार किए, अर्थात उसका कंट्रोलर है, नियामक है। सतोगुण और तमोगुण को तो नहीं स्वीकार, मतलब नहीं वो कंट्रोल कर रहे हैं ना, रजोगुण को कंट्रोल कर रहे हैं। यस,
नमस्ते, अब देखिए, नमस्ते व्यक्त योनि या नमस्ते अव्यक्त योनि, दोनों तरह से तोड़ सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि नमस्ते व्यक्त योनि है, मतलब ये जो व्यक्त जगत है इसकी योनि अर्थात उत्पत्ति स्थान आप सृष्टि करता हो, या नमस्ते अव्यक्त योनि है अर्थात इस आपका जो जन्म स्थान है वो अव्यक्त है। आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है पापा का नाम अव्यक्त, पापा का नाम कोई नहीं जानता, ब्रह्मा जी भी नहीं जानता, मतलब एड्रेस अव्यक्त। अजीब सा ना कि इसका सब एड्रेस, पिताजी का नाम, मतलब कुछ पता भाई, उनको खुद को ही नहीं पता था, तपस्या की तो फिर पिताजी बताए। ये परंपरा ब्रह्मा जी से आ रही है कि बाप का नाम बाप बताता है। दैट गुड, वी डोंट डू रिसर्च ऑन फादर्स नेम, है ना। आधार कार्ड बनाने गए, कहे कि बाप का नाम, अभी रिसर्च चल रही है अभी चल रही है, बता देंगे 10-20 साल में जरूर मालूम चल जाएगा। नहीं, सुन लेना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। श्री देवताओं ने कहा कि विज्ञान ही आपका बल है, आपने अपनी माया से ही इस ब्रह्मा के शरीर को धारण किया है, आपने अपनी इच्छा से ही रजोगुण को धारण किया है, आप इस जगत के कारण हैं, अथवा कोई भी आपके कारण को किसी प्रमाण के द्वारा नहीं जान सकता है। दोनों अर्थ ले लिए। व्यक्त योनि पाठ मानने पर जगत कारण अर्थ होगा, और अव्यक्त योनि पाठ मानने पर निष्कारण अर्थ होगा। ये भी समझ में आ गया कि उनका कोई कारण नहीं है, निष्कारण, और जगत के कारण है अर्थात व्यक्त योनि। थोड़ा सा जल दे दीजिएगा उसमें। तात्पर्य, वेद वेद ज्ञान के सभी विभागों के लिए, गर्म दे दीजिए, वेद ज्ञान के सभी विभागों के लिए आदि विज्ञानमय ज्ञान है, और वेदों का यही ज्ञान भगवान द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा के हृदय में स्थापित किया गया। चाहे भौतिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो, दोनों के संबंध में वेद ही स्रोत है। विद मतलब जान, नॉलेज। किसी कोई व्यक्ति को पूछ रहा था कि वेद कब लिखे गए, तो प्रभुपाद जी ने पूछा ज्ञान का प्रारंभ कब हुआ। क्या स्टेटमेंट है, क्या क्वेश्चन है। हरे कृष्णा चैलेंज बुक आप पढ़ेंगे, उसमें है एक जगह, कुछ लोग कहते हैं कि वेद तो कुछ लोगों ने लिख दिया। तो आप ये बताइए कि ज्ञान का, बोध की डेट कब है, लोगों को ज्ञान होना कब से शुरू हुआ। तो वेद, विद धातु से आता है, मतलब ज्ञान, तो ज्ञान तो शाश्वत है, वेद भी शाश्वत है। तो वेद सभी ज्ञान के स्रोत हैं, और उसमें सबसे पहले हृदय में स्थापित किया गया था। प्रभुपाद इसको अनुवाद किया इंग्लिश में, ही एम्पलीफाइड द नॉलेज ऑफ वेदास विद इन द हार्ट ऑफ ब्रह्मा जी। एम्पलीफाई समझते हैं ना आप, तो बड़ा सुंदर शब्द है। कोई चीज हो ही नहीं, उसको कैसे एम्पलीफाई करेंगे। कोई चीज है, उसको आप बढ़ाते हो, है ना, यही तो एम्पलीफिकेशन का मतलब हुआ। तो अब ब्रह्मा जी ने जब भगवान की बात मानी, तपस्या करी, तो अंदर से भगवान एम्पलीफाई करते हैं। क्या ये बात आप मान रहे हो? क्या ये बात आप समझ रहे हैं? देखिए, जीव जब तक भगवान के लिए कुछ नहीं करता, तो भगवान भी कुछ नहीं करते उसको ज्ञान देने के संबंध में। खाने पीने का ज्ञान दे देंगे, ये समझिए सीक्रेट है भाई साहब। कुछ नहीं देंगे, जन्म जन्मांतर तक कुछ नहीं बोलेंगे कि मैं कृष्ण हूं, भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, कुछ नहीं। विल नॉट डिक्टेट एनीथिंग जब तक हम उनसे विमुख रहते हैं। कुछ गलती से भी उनके लिए कर दिया, उनके भक्तों के लिए कर दिया, किसी तरह कर दिया, तब भगवान धीरे धीरे ज्ञान देना शुरू करते हैं। ये भगवान के हाथ में है एम्प्लीफिकेशन। जितना व्यक्ति नाम जप करेगा, स्पेशली नाम जप करेगा, प्रसाद ग्रहण करेगा, और पिछले भगवान के बारे में सुनेगा, तो भगवान प्रसन्न होते हैं, तब वास्तविक ज्ञान देते हैं। ये जगत हमको वास्तविक स्वरूप में दिखता है। जिस जगत में हम आते ही बहुत पीड़ा से हैं, वह सुखमय कैसे हो जाएगा। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं कि रोते हुए आते हैं सब। हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। एवरी कुछ भी तो अथॉरिटी को कोट करना चाहिए, है ना। गीता को सुनने से पहले गाना कितने लोगों ने नहीं सुना था। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। सबने सुना था ना। एक दिन से सबको जरा देख ले, चेहरे देख ले। हाँ हाँ, कोई कोई सब पिक्चर देख के आए। तो ज्ञान तो अमिताभ, यहाँ का हीरो भी ज्ञान देता है कि रोते हुए आते हैं सब। महाराज उसको समझा रहे, कहीं आप जा रहे, कोई नाली में डाले, फिर नाली से बाहर निकाले और डे डंडा मारे, उसके बाद आई आई थोड़ा बैठिए पंगत में प्रसाद पाइए। इट्स एन इल्यूशन। लेकिन दिखता क्यों नहीं है?
क्योंकि भगवान देखने नहीं देते। फिर प्रश्न, भगवान देखने क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम देखना चाहते नहीं। ये बात है। मतलब इन जनरल तो जैसे जैसे नाम जप करता जाएगा, उसको उसको जगत की टेम्परेरीनेस दिखती जाती है, एंड इज बिकम डिटैच्ड। जैसे मेरे सीनियर प्रभु जी हैं, उनसे बात करा तो वो कुंभ मेले के इंचार्ज हैं, बोले आओ तुम्हारा हम ध्यान रखेंगे, आइए ऐसा करके जो भी है। तो क्या वहां पे फ्लैट बनाएंगे आप? मेले में, कुंभ मेले पता है सारा कुछ जो है बालू पे होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप जाएं तो सब जहां जो भी तंबू ताना हुआ है, वो बड़े से बड़ा तंबू टेम्परेरी है। मैं तंबू शब्द का उपयोग कर रहा हूँ स्पेशली, सब तो बुद्धिमान है, समझ रहे हैं। और इसके नीचे केवल बालू है जो कि सरक जाएगी समझो। और नहीं सरकी तो गंगा जी इस पे फैल जाएंगे बाढ़ बाढ़ आएगी, खत्म। तो मान लो कोई तंबू जाकर में बैठ गया, और अगर कोई वहां पे तंबू गाड़ कर बैठ गया, कहते ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे रहूंगा। थोड़ा दूर कर दीजिए, आवाज आ रही है ना स्पष्ट सबको? तो ये उसकी मूर्खता है कि नहीं? मूर्खता ही है। और तुम रह भी नहीं पाओगे कुछ देर में, गंगा जी कहेंगे नहीं अब मैं यहाँ रहूंगी, सब बराबर कर देंगे पानी से। तो अब जो भी व्यक्ति वहां पे जा रहा है, वो जानता है कि ये मेला है, कुछ समय के लिए वहां पे रहना है, जब मैं काम करना, फिर वापस अपने घर पे आना है। इस प्रकार का विवेक अगर हमारे पास रहेगा, तो व्यक्ति निश्चित रूप से भक्ति में स्थिर हो जाएगा। ये हम बात सिंपल कहना चाहते हैं। एक प्रश्न है, क्या ज्ञान पहले से ही भीतर रहता है, उसे भगवान प्रकाशित करते हैं? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। भगवान के प्रति प्रेम ये नित्य सिद्ध है, पूरा पका पकाया रखा हुआ, लेकिन वो कवर्ड मट्टी कचरा भरा पड़ा है। तो जब श्रवण कीर्तन करता है व्यक्ति, तो उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। क्या मैं फास्ट बोल रहा हूं? क्या मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूं? आई डोंट थिंक सो। आप कोई जिसने कमेंट किया, हमें लगता है उसके कान थोड़ा स्लो सुनने के अभ्यस्त हो गए अब इससे स्लो करेंगे तो 2 घंटे की क्लास, फिर 4। आई होप लुकिंग वेरी स्लो, होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो आप समझ गए यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि ब्रह्मा जी, हम इस बात को कह रहे थे कि देखिए, भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में ही ज्ञान क्यों प्रकाशित किए, सबके हृदय में क्यों नहीं कर रहे हैं? ये प्रश्न हो सकता है। तो बस सिंपल सी बात है, तप। जितना व्यक्ति तप करता है, इंद्रियों को संयमित करता है, भगवान की सेवा करता है, सीधी सी बात है, तो उतना ही भगवान उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं। ये बात है। अतएव ब्रह्मा समस्त विज्ञान में ज्ञान के आदि स्रोत हैं। क्या ये लाइन आपको समझ में आई? अतएव, क्योंकि भगवान ने ज्ञान दिया, उनको और कहीं बाहर से ज्ञान नहीं लेना पड़ा, इसलिए वे आदि स्रोत हैं। वो जो बोल रहे हैं उनसे पूछो कहां सुन के आए, तो इज माई रियलाइजेशन। जैसे किसी व्यक्ति को पूछे भाई दाल में नमक तेज है, तो कह रहे को मैं जरा गीता पढ़ के बताता हूं आप लोग कभी ऐसा किए हैं आज तक? नहीं, वो अनुभव है आपका, पता तेज है, ठीक है, बराबर है, तुरंत बोल देते हैं कि नहीं बोल देते? इस तरह से उनका आध्यात्मिक क्षेत्र में हर चीज में रियलाइजेशन है। दिस अमेजिंग, इज रियली अमेजिंग। आप देखो कि जब हम लोग से कुछ पूछा जाता है, तो हम लोग कहते हैं भाई इसका हमें ना तो कोई रियलाइजेशन है, और ना ही हम शास्त्र से पढ़े हैं। लेकिन ब्रह्मा जी तो ऐसा कहेंगे नहीं कि मैं शास्त्र से पढ़ा हूं कि नहीं पढ़ा हूं। इसीलिए तो कहते हैं कि क्या तुम ब्रह्मा हो? मतलब इज इट एवरीथिंग दैट रिवील्ड, इज एवरीथिंग इज रिवील्ड टू यू? क्या आप ऐसी अवस्था में कि सब कुछ आपका अनुभव के, व्हाट इज दैट, सभी कुछ आपके अनुभव के रेंज में है क्या? जो आप बोल रहे हो कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, आई थिंक वाई थिंक, ऐसा तो नहीं चलेगा। आप ब्रह्मा तो नहीं है। तो यहाँ ब्रह्मा तो नहीं है कहने का मतलब है कि ब्रह्मा जी के लिए कुछ भी छुपा नहीं है, क्योंकि सारे ज्ञान के स्रोत भगवान जो हैं, वो सबको जानने वाले हैं, वो उनको डायरेक्ट ज्ञान दे रहे हैं। हाई मतलब क्या कहते हैं, हॉटलाइन बोलते हैं, हॉटलाइन फोन की होती है ना, भगवान से उनकी हॉटलाइन है सीधे। वो कुछ भी जानना चाहते हैं, भगवान को समझा देते हैं। उम्मीद है तो क्लियर हो गया होगा। जैसे अब आगे जाकर के आप सुनेंगे कि जब हिरण्यकश्यप भी तपस्या कर रहा था, अभी तो बचपन माँ के गर्भ में है तो इतना बवाल कर रहे हैं, जब बाहर आए तो कितना बवाल करेंगे। तो अब उनके सर से धुआं निकलने लगा, वो सब जगह परेशानी होने लगी, धुआं नहीं, अग्नि अग्नि प्रकट हो गए थे। अब इतने सारी परेशानी हो रही है, और उसके शरीर पे क्या है, पूरा मिट्टी चढ़ गई, मामी बन गई थी।
तो अब लोगों को समझ ही नहीं आया कि हो कहाँ रहा है, तपस्या कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ब्रह्मा जी जान गए। तो ब्रह्मा जी आते हैं और देख लेते हैं, अच्छा यहाँ है वो। तो फिर वो बाबी वगैरह जो भी हट जाती है, उसमें अपना जल छिड़कते, फिर उसका शरीर मिल जाता है। अद्भुत शक्ति है, अद्भुत। एक और बड़ी सुंदर बात थी, श्रीधर स्वामी की टीका में लिखा था हमने, जिसका बल ही विज्ञान है, विज्ञान ही जिसका बल है। मैं उसकी व्याख्या नहीं किया, जस्ट ओवरलुक्ड इट। विज्ञान ही जिसका बल है। एक तो है भाई, आप विज्ञान के, विज्ञान और बल के स्रोत हैं, और दूसरा अर्थ लीजिए, विज्ञान ही जिसका बल है। कुछ कैच कर रहे हैं? हम किसको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं? जिसको कोई रियलाइजेशन नहीं होता। कैच किया आपने? जबरदस्त पॉइंट है ना। क्या आप लोग जिनसे दीक्षा लेना चाहते हैं या शिक्षा लेना चाहते हैं, क्या ऐसे व्यक्ति से लेंगे जिसको कोई रियलाइजेशन नहीं है? जिसको जितना भगवत अनुभव है वो उसका उतना अधिक बल है कि नहीं है? आज मैं प्रभुपाद जी का स्मरण कर रहा था, कैसे प्रभुपाद जी बहुत सारी प्रवचन में कहते हैं। बॉम्बे का समय था और कहे कि इस्कॉन बॉम्बे, हमें हमेशा कृष्ण के बारे में ही बात करना चाहिए, नित्य कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए। क्लास समाप्त हुई, उसके बाद लोग आए और उनसे मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ये समस्या है, वहां वो समस्या है, हमें लगातार हरे कृष्ण बोलना चाहिए, ये क्लास में बोल रहे हैं। और देखा मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति थे उनका नाम था पीएल सेठी। तो वो प्रभुपाद जी को दोनों जगह देख रहे थे, क्लास में भी बैठे थे और बाद में भी देख रहे थे। तो जब चले गए तो बोले, प्रभुपाद हमको बात समझ नहीं आ रही, अभी आप क्लास में कह रहे थे कि हमें केवल हरे कृष्ण जपना चाहिए, और अभी मैं देख रहा हूं कि आप मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं, ये है हो गया, वहां ये हो गया, यहाँ ये मैनेज करो। तो यहाँ तो आप हरे कृष्ण नहीं कर रहे हैं, नहीं आप गीता पढ़ा रहे हैं। तब तो प्रभुपाद ने कहा, आओ अपने कान को मेरे पीठ पे रखो। और वह पीठ पे जैसे ही रखे अपने कान को, जैसे वो स्टेथोस्कोप होता ना, वैसे उनको सुनाई पड़ा हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जबकि प्रभुपाद जी कुछ लेटर से लिख रहे थे। व्हाट रियलाइजेशन प्रभुपाद मस्ट बी हैविंग। इसका क्या मतलब है बताइए? ऐसे ही प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय मित्र, उनका नाम था अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज। वो बीमार पड़ गए तो डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप समझते उनके यहाँ हृदय में लगाया, उसको सुनाई पड़ा हरे कृष्ण 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 हरे। दिस इज विज्ञान वीर्याय। आप लोग रूप गोस्वामी जी का स्मरण करते हैं कि नहीं? हम तो प्रैक्टिकली एवरीडे करते हैं। अपना रियलाइजेशन तो कुछ है नहीं, कुछ सोचता हूं उनके बारे में। एक कृष्ण का नाम चाहते हैं करोड़ों करोड़ मुख हो, कान में जाता चाहते हैं अरबों अरबों कान हो। ये है विज्ञान वीर्या, रियलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ रियलाइज्ड नॉलेज। है ना? आपने सुना था ना कि उनको वैकुंठ का दर्शन, भगवान का दर्शन सब अपने हृदय में हुआ था। आप दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं, विज्ञान वीर्याय। एक और बात सोचिए, जब व्यक्ति को, हाँ एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी को बीमारी है और अब वह अपनी नब्ज को डॉक्टर को दिखा रहा है, तो डॉक्टर को कुछ रियलाइजेशन हो जाता है, हाँ इसका नब्ज में ये दिक्कत है, इसको वो दिक्कत है, तो वो आपसे शक्तिशाली हो गया ना रियलाइजेशन के अर्थ पे। एक मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है वो है चित्त शक्ति के प्रभाव से, उनका जो आध्यात्मिक प्रभाव है, रियलाइजेशन है, उसका बल है। आपको ऐसे प्रणाम है, मतलब आपकी रियलाइजेशन की कोई तुलना नहीं कर सकता, ये कहते हैं। वे उन गर्भोदकशाई विष्णु के दिव्य शरीर से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें इस भौतिक जगत का कोई प्राणी कभी नहीं देख सकता। अतएव वे सदैव अव्यक्त रहते हैं। कौन सदैव अव्यक्त रहते हैं? वेदवानी बताइए, कौन सदैव अव्यक्त रहते हैं? माइक बताइए, जल्दी से बताइए। भगवान। भगवान। कौन भगवान? भगवान तो भगवान तो जिसको मान लो वही भगवान है ना। भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण। इतना धीरे से कौन से कैंप में है आप? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, यस, वो सबसे अव्यक्त रहते हैं। वो दूर है इसलिए अव्यक्त रहते हैं ना। माइक बताइए। नहीं, वो जो अच्छे से भक्ति करते हैं। नहीं, मेरा प्रश्न है कि दूर रहते हैं ना, तो इसलिए दिखाई नहीं वो तो पड़ते ना। सर्वत्र पापा दिख रहे हैं अपने आप को? आपके पापा को दिख रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो दूर है। हम्म। और भगवान सर्वत्र विद्यमान है, परंतु जो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं उन्हीं को भगवान व्यक्त होते हैं, प्रकट वेरी गुड। होते हैं। और जो नहीं करते उन्हें क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनकी उत्कंठा नहीं क्योंकि है। वो देह ही देखते रहते हैं। वो अपनी देह ही देखते रहते हैं। इनका एक अच्छा स्वभाव था कि साधुओं के पास बैठकर सुनती थी, मैंने शादी के पहले भी। एक दिक्कत थी, वो कभी प्रश्न नहीं करते थे। Is it not?
मुझे बोले तो वहां भी सुनते थे। हम थोड़ा सा प्रश्न भी करते हैं ताकि समझ में आए कि हम जो बोल रहे हैं। ओके, देखिए होता क्या है कि जब हम लोग प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ते हैं, जनरली टेंडेंसी होती है कि जल्दी जल्दी बहुत सारा पढ़ लें, और सब पूछ लिया जाए कि क्या पढ़ा, तो जल्दी जल्दी भूल भी जाते हैं। इसीलिए मेरा एक मतलब हेल्प है कि एक एक लाइन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, मतलब क्या है। प्रभुपाद जी रियलाइज्ड नॉलेज दे रहे हैं भागवतम की, आपको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, तब रुचिकर लगता है। यहाँ पर ब्रह्मा को अव्यक्त से उत्पन्न कहा गया है। अव्यक्त मतलब निराकार निर्विशेष ब्रह्म। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हम डांट लगाए तो को ना ऐसे बोल रहा है ना हाँ बोला, सब सारी हिस्ट्री भूल गई ना, कुछ भी बोल के चला जाएगा और यहाँ पे सब चुप, हाँ भी सही सही निराकार निर्विशेष ब्रह्म। अरे गर्दन तो हिलाइए अगर चैट नहीं कर सकते तो। अव्यक्त का मतलब अभी क्या बताया, जो कि व्यक्त नहीं है, मतलब भगवान विष्णु, और सब चुप, सब स्वीकार कर लिया। अभी मैंने बोला था, क्या बोला था, अव्यक्त मतलब ब्रह्मा जी निर्विशेष से प्रकट हुए, तो काहे आपने झगड़ा नहीं करी आप, इस बात पे झगड़ा नहीं करती हो कभी। इस बात पे कैसे हो सकता है, तो हाँ तो बोलना चाहिए ना, ये कैसे बोल दिया आपने, तुरंत बोल, ये कैसे बोल दिया, ये बात तो हजम नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि अव्यक्त का अर्थ निर्विशेष ब्रह्म भी होता है, ऐसा नहीं है। अव्यक्तात् व्यक्तो व्यक्तात् सनातन, व्यक्तो व्यक्तात् सनातन अत्यंत शब्द है, लेकिन यहाँ पे अव्यक्त का अर्थ है भगवान विष्णु। अच्छा, एक प्रश्न है कि भाई ब्रह्मा जी निर्विशेष ब्रह्म से क्यों नहीं आ सकते, अब ये एक कठिन प्रश्न है। लेट्स सी इफ यू कैन आंसर, एनीवन कैन आंसर। ब्रह्मा जी निर्विशेष ब्रह्म से क्यों नहीं आ सकते हैं? नहीं पता, बहुत सिंपल है। एक भक्त कह रहे हैं कि ओके लेट्स सी, किसने उत्तर दिया, कल्याण प्रभु ने से उत्तर दिया, अव्यक्त से व्यक्त नहीं आता है। गलत तो नहीं बोला, लेकिन क्यों। तुंगवदिया माता जी ने सही उत्तर दिया, ज्योति निराकार है, आधा उत्तर दिया, 50% मार्क। क्योंकि निराकार से आकार नहीं आ सकता। क्यों नहीं? क्योंकि निराकार, उसके पास आकार है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो दोगे कैसे। गॉट इट। वे उस भौतिक प्रकृति में रजोगुण के अवतार हैं, जो भगवान की पृथक पृथककृत बहिरंगा शक्ति है। पृथककृत समझ गए, सेपरेटेड एनर्जी है। सेपरेटेड का मतलब क्या, समझ तो गए, मतलब क्या है, हाँ बताइए। पृथककृत बहिरंगा शक्ति का मतलब क्या हुआ? पृथककृत सेपरेटेड मटेरियल एनर्जी है। माइक बताइए। भगवान उन भगवान उनकी सहायता से भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, पर उनको स्पर्श नहीं करते। वेरी गुड, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। जैसे एक छोटा सा आपको एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं, आप लोग अपनी छाया को स्पर्श कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, काइंड ऑफ यू कैन, हाँ कर भी सकते हैं। एक प्रश्न है, छाया नहीं, अभी मैं सोच रहा हूँ क्या छाया को आप लोग स्पर्श कर सकते हो? आई थिंक नहीं कर सकते ना। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी छाया, मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरी छाया पीछे पड़े तो मैं हाथ से स्पर्श करूं, लेकिन हाथ अपनी छाया को स्पर्श नहीं कर सकता। जो जिस अंग की छाया है उसको स्पर्श नहीं कर सकते, है ना। हाँ, मतलब नहीं बन पाएगा। आई होप क्लियर है ना। हाँ, वही उस अर्थ में कह रहा था कि छाये व यस्य भुवनानि भवर्त दुर्गा, छाया हमारे हाथ के अनुरूप बन रही है। दुर्गा देवी क्या है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाये छाये व यस्य विभर्ति दुर्गा करके श्लोक है, श्लोक भूल रहा हूं, कि सृष्टि स्थिति और प्रलय की साधन शक्तिभूत जो है वो दुर्गा जी हैं। और वो भगवान की क्या है? छाये व यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, वो पूरे भुवनों का पालन करने वाली हैं, लेकिन वो उनकी छाया शक्ति है। और फिर कहते हैं क्या? इच्छानुरूप यश चेष्टते सा, इच्छा के अनुरूप वह चेष्टा करती हैं, ये दुर्गा जी हैं। तो इसलिए उनको पृथक करें, वो सेपरेटेड एनर्जी है, लेकिन एनर्जी भगवान की है। ठीक है। हाँ, दो श्लोक और हैं, तो उसको पढ़ कैसे पाएंगे, 20 मिनट हमारे पास बाकी हैं।
आज हम यहीं रुक जाते हैं, 20 मिनट में तो हम अभी 29 - 9 20 श्लोक 20 पेज तो नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया है और उसको जल्दी में नहीं करेंगे। आज सैटरडे है मुझे पता है, लेकिन फिर जल्दी भागम भागे में कैसे पढ़ा पाऊंगा। सो आई विल स्टॉप हियर, वी लर्न मेनी थिंग्स टुडे, सो वी जस्ट टू परायण एंड बी हैप्पी। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।